नमस्कार। लाउड स्पीकर की आवाज़ दबाने में हम इतने लाउड हो गए हैं कि हमारी अपनी आवाज़ ही दब गई है। ये ठीक है कि पढ़ने वाले बच्चों को लाउड स्पीकर की आवाज़ बाधा उत्पन्न करती है, मगर विरोध करने वाले प्रौढ़ बच्चे वो हैं जो गर्मी से गर्मी को और आवाज़ से आवाज़ को दबाने के प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इतने शोर शराबे की आदत पड़ जाए कि बिना आवाज़ किए हमें चैन ही ना पड़े और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमें एक और याचिका लगानी पड़े कि कृपया मंदिरों मस्जिदों को आदेश दिया जाए कि आप घंटे बजाइए और आप अजान पर आ जाइए। हमें तो बिना शोरगुल के परेशानी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और तो और ध्यान करने में भी बाधा आ रही है। क्लास में टीचर के आने में देर हो गई और जब टीचर पहुँचे तो वहाँ भयंकर शोर हो रहा था। उन्होंने डांट कर बच्चों को चुप कराया और पूछा कि इतना शोर क्यों हो रहा था। कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर जब उन्होंने ये बात किसी एक बच्चे को खड़ा होने का आदेश दिया और उससे पूछा कि सही सही कारण बताओ, तो उसका जवाब बहुत ही मासूम था। हम लोग शांत रहने के फायदे पर बहस कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी शांति स्थापित करने के लिए निरर्थक बहस तो नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं अपने एक परिचित के घर गया था। उनके घर के नज़दीक से रेलवे लाइन गुजरती है। दिन भर ट्रेनों का आना जाना लगा रहा और उस घर में हर एक आदमी को आदत हो गई थी। हर ट्रेन को नाम से जान रहे थे और बता रहे थे 10 बजे वाली अद्धा है, 11 बजे वाली कलकत्ता सुपरफास्ट है, 12 बजे वाली लखनऊ मेल है, इत्यादि इत्यादि। यानी उन्हें इतनी आदत पड़ गई थी कि घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं थी। वे गाड़ी के आवाज़ से समय का अंदाज़ा लगा लेते थे और अंतराल का इतना ध्यान हो गया था कि किसी मालगाड़ी के भी लेट होने की स्थिति में अपने आप बोलने लगते थे कि अमुक ट्रेन अभी तक नहीं आई। फिर वे अपने घड़ी देखने लगते थे कि 2 मिनट या 5 मिनट लेट हो गई। अब उन्हें भय सताने लगता था कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इतना ध्यान तो रेलवे के कर्मचारी भी नहीं रखते होंगे। मज़े की बात तो ये है कि ये तनख्वाह भी नहीं लेते। रात को बार बार गाड़ियों के आवाज़ के वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे और हर ट्रेन के आने जाने पर नींद में ही उसकी जानकारी दे रहे थे। उनके नींद में या वहाँ के बच्चों की पढ़ाई में ट्रेन या उसकी आवाज़ बाधक नहीं थी, मगर ट्रेन का समय पर नहीं आना उनके लिए चिंता का विषय बन जाता था। वही हुआ और रात के 2 बजे वाली ट्रेन नहीं आई और दादी जी की नींद खुल गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई और बोली 2 बजे वाली ट्रेन नहीं आई, देखो तो कितना समय हो गया है। उनके बड़े बेटे की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तब तक उन्होंने अपने दूसरे बेटे को आवाज़ लगा दी और इसी क्रम में दोनों बहुओं को भी आवाज़ लगा दी। शायद सभी को कोफ्त हो रही होगी, ऐसा मैं सोच रहा था, मगर आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने सभी को टाइम देखते हुए पाया और सभी को ट्रेन लेट होने पर चिंतित पाया। उन लोगों की चिंता का निवारण तब हुआ जब 40 मिनट की देरी से गाड़ी आई और चली गई। इन लोगों में से किसी को भी उस ट्रेन से आना या जाना नहीं था या कोई रिश्तेदार ने भी नहीं आना था, मगर वे सभी लोग ट्रेन के लेट होने पर चिंतित थे। ये तो उस एक घर की बात बता रहा हूँ। उस मोहल्ले में और भी बहुत सारे घर हैं
क्या उन सभी घरों में ऐसे ही लोग नहीं होंगे जो बिना कारण ही चिंतित रहें कि आदत डालने बैठे हों? मुझे डर है कि मंदिर जाने वाले या मस्जिद जाने वाले, प्रार्थना करने वाले या नमाज पढ़ने वाले 5% भी नहीं होते होंगे, मगर मंदिर में बजने वाले घंटे के वजह से और अजान की आवाज़ के वजह से आसपास रहने वाले बहुत से लोगों की दिनचर्या जुड़ी हुई होगी। कोई मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनकर स्कूल जाने की तैयारी करता होगा, तो कोई ऑफिस जाने की तैयारी करता होगा, कोई अजान की आवाज़ सुनकर यही सब करता होगा। सभी व्यक्ति धार्मिक नहीं होंगे, पर आसपास के समाज की दिनचर्या जरूर जुड़ी होगी। ये प्रौढ़ राजनीति प्रेरित बच्चे आम आदमियों की दिनचर्या खराब करने में क्यों लगे हैं? सोचिए कि पहले नुकसान हो रहा था या अब नुकसान होगा। ये सोचने के कई पहलू हो सकते हैं। हर एक आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर देश की दिशा में सुधार सही दिशा में चलने से ही हो सकता है। निरर्थक बातों पर बहस करके हम राजनीति तो चमका सकते हैं, मगर देश को नहीं चमका सकते हैं। विचार कीजिए, और अगर विचार ठीक लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।